वेलकम टू मैसन ब्लॉग बाय के चौहान। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। हमें कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और हम ये फाइंड करेंगे कुछ इक्वेशंस के थ्रू कि प्रॉफिट कहाँ हो रहा है और लॉस कहाँ हो रहा है, उनके फॉर्मूलाज क्या हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट इसे हम गेन भी बोलते हैं। गेन कब होगा, हमें इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि गेन कब होना है और लॉस कब होना है, राइट। दूसरी बात हम लॉस की करेंगे। तो गेन तब होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस जिसे हम एसपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, तब हमें होगा गेन। लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब सेल प्राइस यानी जिस पर हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वह कम होगा कॉस्ट प्राइस से। मतलब गेन रहेगा तो सेल प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट अगर लॉस रहेगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा। तो अगर हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसी प्रकार से अगर हम लॉस की बात कर लें, लॉस की बात करें, लॉस कब होगा? हमको लॉस का फॉर्मूला, लॉस होगा जिसमें कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लॉस आएगा। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रॉफिट आएगा। अब अगर हमें इसी जगह कॉस्ट प्राइस फाइंड करने को कहा जाए, हमें प्रॉफिट दिया हो, सेल प्राइस दिया हो, तो हम इसका इंटरचेंज कर लेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। एक और फॉर्मूला यूज होता है जिसे हम प्रॉफिट परसेंटेज कहते हैं। अगर प्रॉफिट पता है और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट, जो यहां से हमने प्रॉफिट निकाली है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको लॉस परसेंटेज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज कैसे करेंगे? तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो जो भी निकालेंगे हम, चाहे लॉस परसेंटेज निकालें चाहे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालेंगे, राइट। कॉस्ट प्राइस पर ही हमको लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर ही हमको प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो हम ये फॉर्मूलाज का यूज करते हैं और हम आज आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने है। हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 8000 रुपीज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10%। हमसे कह रहे हैं सेल प्राइस फाइंड कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस पता है हमको, प्रॉफिट परसेंटेज पता है हमको, सेल प्राइस पता है। हमें पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस तो हमारे पास है नहीं, हमने इसको एक्स सपोज कर लिया, राइट, कि एक्स रुपीज जो है वो सेल प्राइस है। ओके, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सेल प्राइस यानी एक्स माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 8000। तो ये हमारे पास आ गया है प्रॉफिट। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दिस इज द प्रॉफिट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलरेडी गिवन, कितना है? 10। प्रॉफिट हमें पता है, अभी हमने निकाला प्रॉफिट x माइनस 8000 अपॉन में कॉस्ट प्राइस तो है हमारे पास 8000 रुपीज इंटू 100। देखिए, दो जीरो से ये दो जीरोस कैंसिल हो गए। ये 80 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो 800 हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 8000। ये माइनस का 8000 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 800 प्लस 8000 इज इक्वल टू x। ऐड कर दीजिए 8800 रुपीज, दिस इज द सेल प्राइस विच इज आस्क्ड। तो हमारा सेल प्राइस आ गया यहाँ पर, जिस पर हमें 10% का प्रॉफिट होगा। कब होगा? जब हम जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका प्राइस दिया हुआ है 800 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस, अगर उसे हमें 8800 रुपीज़ में सेल आउट करते हैं तो हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन से बात करते हैं। अब की बार हमें दिया हुआ है सेल प्राइस जो है वो किसी आर्टिकल का 500 रुपीज़ है। लॉस परसेंटेज हमें दिया हुआ है कि हमें लॉस जो हो रहा है वो 5% का हो रहा है जब हम उसे 500 रुपीज़ में सेल आउट कर रहे हैं। तो बताइए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी? तो अभी हमको पता नहीं है, हमने इसको सपोज कर लिया कि एक्स रुपीज़ जो है वह कॉस्ट प्राइस है, हमें यही एक्स रुपीज़ निकालनी है, राइट। तो हमें पता है लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें लॉस पता होना चाहिए।
तो लॉस क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। जिस समय कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेल प्राइस कम होता है, तब हमें लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस हमने सपोज किया है x, सेल प्राइस हमें दिया हुआ है 500 रुपीज़, तो ये तो हमारे पास लॉस आ गया। अब हमने लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या था वो, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज हमें दिया हुआ है 5% का, यहाँ पुट कर दीजिए। लॉस हमने निकाल रखा है x माइनस 500, और हमें कॉस्ट प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस हमें आपकी बार दी नहीं है, तो हमने सपोज की थी कितनी थी, x इंटू 100, राइट। अब ये x यहाँ डिवाइड में इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू, ये 100 का मल्टीप्लाई जब हम इस x में करेंगे तो हो जाएगा 100x, और जब इसी 100 का मल्टीप्लाई हम 500 में करेंगे तो 500 इंटू 100 दैट मीन्स 50,000, राइट। अब ये 50,000 यहाँ आउट कराएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, ये प्लस का 5x साइड जाएगा तो हो जाएगा 100x माइनस 5x ऑन ट्रांसपोजिंग। 100x में से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये कितना बन रहा है, 95x, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, 50,000। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालिए, 50,000 अपॉन में 95, डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने पर जो भी आंसर आता है हमारा, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गिवन आर्टिकल। तो इसका डिवीजन मैंने कर लिया है, 95 से जब 50,000 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 526.315 रुपीज़, दैट मीन्स 526.32 रुपीज़। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस देखिए, यहाँ पर सेल प्राइस 500 था, कॉस्ट प्राइस कितना है 526 समथिंग, दैट मीन्स टू से 26 रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सो इस तरीके से हम कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, लॉस, प्रॉफिट, इनमें से कोई एक चीज अगर अननोन होगी तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।